अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि गरीबी का मतलब सिर्फ धन या साधनों की कमी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। धन का अभाव इंसान को अस्थायी कठिनाई दे सकता है, लेकिन अगर जीवन में कोई लक्ष्य न हो तो यह सबसे बड़ी निर्धनता है, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव जो बस इधर उधर लहरों के हवाले होती है। धन से वंचित इंसान मेहनत करके दोबारा कमा सकता है, लेकिन लक्ष्यहीन इंसान लाखों साधन होते हुए भी भीतर से खाली ही रह जाता है। सोचकर देखिए, जब सुबह उठते हैं तो हमें किस चीज से ऊर्जा मिलती है? अगर केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही जीवन का लक्ष्य हो तो क्या ये हमें भीतर से प्रेरित कर पाएगा? वास्तविकता ये है कि इंसान की आत्मा को केवल भौतिक साधनों से संतोष नहीं मिलता। असली तृप्ति तभी मिलती है जब हम किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का एक कारण है वह किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। यही वजह है कि जिनके जीवन में लक्ष्य होते हैं वे हर कठिनाई को पार करने की ताकत रखते हैं, जबकि जिनके पास दिशा ही नहीं वे छोटी सी बाधा के सामने भी हार मान लेते हैं। अगर हम चारों ओर देखें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग एक भीतरी खालीपन से गुजर रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, नौकरी है, पैसा है, परिवार है, लेकिन भीतर एक बेचैनी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे किस ओर जा रहे हैं। लक्ष्यहीनता की यही बेचैनी धीरे धीरे इंसान को थका देती है। जैसे कोई व्यक्ति बिना नक्शे के रेगिस्तान में भटक रहा हो, उसके पास पानी भी हो, ताकत भी हो, लेकिन मंजिल न होने के कारण उसकी यात्रा निरर्थक हो जाती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनकी महानता का रहस्य उनके स्पष्ट उद्देश्य में था। गौतम बुद्ध अगर सिर्फ राजकुमार बने रहते तो दुनिया उन्हें कभी याद नहीं रखती, पर जब उन्होंने जीवन का सच्चा लक्ष्य खोजा, मानवता के दुखों का निवारण, तो वे अमर हो गए। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य दुनिया को रोशनी देना है। यही उद्देश्य उन्हें बार बार असफल होने के बाद भी उठने की ताकत देता रहा। लक्ष्यहीनता केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये समाज के लिए भी खतरा है। जब युवा वर्ग के पास कोई दिशा नहीं होती तो वे आसानी से भटक जाते हैं। वे क्षणिक सुखों, नशे या बेवजह की गतिविधियों में फंस जाते हैं। यही वजह है कि कई बार हमें लगता है कि समाज में ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। इसका कारण केवल यही है कि उस ऊर्जा को किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ा नहीं गया। कन्फ्यूशियस ने कहा था, पहाड़ को भी वही इंसान हिला सकता है जो छोटे छोटे पत्थर हटाने से शुरुआत करता है। इसका मतलब है कि जब इंसान के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो वह छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, लेकिन जिसके पास लक्ष्य ही नहीं है उसके प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। धन और साधन हमारे जीवन को आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन दिशा नहीं दे सकते। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन उसे यह ही न पता हो कि उनका उपयोग किस लिए करना है, तो क्या वह जीवन को सार्थक बना पाएगा? शायद नहीं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति साधारण साधनों के बावजूद अगर किसी बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हो तो उसका जीवन कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यही वजह है कि कई बार गरीब से गरीब इंसान भी समाज पर गहरी छाप छोड़ देता है, क्योंकि उसके भीतर एक उद्देश्य होता है। महात्मा गांधी के पास न तो धन की प्रचुरता थी, न ही सत्ता की ताकत, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य इतना स्पष्ट और शक्तिशाली था कि उन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। दूसरी ओर बहुत से राजा महाराजे जिनके पास अथाह दौलत थी, वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। लक्ष्यहीनता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। शुरुआत में लगता है कि सब ठीक है, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रहती है। यही बेचैनी अवसाद का कारण बनती है। यही कारण है कि आज के युग में जब सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, लोग फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। असली कमी साधनों की नहीं है, बल्कि उद्देश्य की है। सोच कर देखिए, जब आप किसी कठिन कार्य को पूरा करते हैं, चाहे वह पढ़ाई में हो, किसी प्रोजेक्ट में हो या व्यक्तिगत जीवन में, तो उसके बाद मिलने वाली खुशी कैसी होती है? वह खुशी धन से खरीदी नहीं जा सकती। वह खुशी केवल लक्ष्य की प्राप्ति से आती है। और जब जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो तो इंसान
उस गहरे आनंद से वंचित रह जाता है। लक्ष्य हमें न केवल दिशा देते हैं बल्कि कठिन समय में संभाल कर भी रखते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो केवल वही लोग डटे रहते हैं जिनके पास कोई बड़ा मकसद होता है। बाकी लोग आसानी से टूट जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि लक्ष्य होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप एक सुखी जीवन चाहते हैं तो उसे किसी उद्देश्य से जोड़िए, न कि लोगों या वस्तुओं से। यह कथन हमें यह समझाता है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि किसी सार्थक मकसद से जुड़ने में है। जीवन का रहस्य यह है कि लक्ष्य इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। एक आम इंसान भी अगर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करे तो उसका जीवन मूल्यवान हो जाता है, लेकिन अगर कोई प्रतिभाशाली इंसान भी बिना उद्देश्य जिए तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो सवाल ये है कि हमें कैसे समझ में आए कि हमारा लक्ष्य क्या है। इसका उत्तर सरल है, हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें यह सोचना होगा कि किस काम को करने से हमें तृप्ति मिलती है, किस कार्य से हमें लगता है कि हमने अपने अस्तित्व को सार्थक किया। यही आत्ममंथन धीरे धीरे हमारे असली उद्देश्य को उजागर करता है। यह खोज आसान नहीं होती क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन को बाहरी परिभाषाओं से नापते हैं। समाज कहता है कि सफलता का मतलब है बड़ी नौकरी, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, लेकिन आत्मा की गहराइयों में कहीं ये आवाज आती रहती है कि जीवन का असली मकसद इन दिखावटी वस्तुओं से कहीं परे है। और जब तक हम उस आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं करते तब तक हम लक्ष्यहीनता की उसी दलदल में फंसे रहते हैं। दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जो जीवन आत्म परीक्षण से नहीं गुजरा वह जीने योग्य नहीं है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि आत्म मंथन के बिना उद्देश्य की खोज असंभव है। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन केवल दिन गुजारने के लिए नहीं बल्कि किसी महान कार्य के लिए है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि हर महान उद्देश्य किसी आत्म मंथन से ही निकला है। गौतम बुद्ध ने महल की ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी में रहते हुए भी महसूस किया कि यह सब भीतर की खालीपन को नहीं भर सकता। उन्होंने आत्मचिंतन किया और जीवन का लक्ष्य खोजा। इसी आत्ममंथन ने उन्हें बुद्ध बना दिया। यही प्रक्रिया हमें भी अपनानी होगी। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या चीज हमें भीतर से संतोष देती है, कौन सा कार्य हमें यह महसूस कराता है कि हम इस धरती पर व्यर्थ नहीं आए। लक्ष्य की खोज में धैर्य भी जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका मकसद तुरंत सामने आ जाएगा, लेकिन यह खोज एक यात्रा की तरह है। धीरे धीरे जीवन के अनुभव, असफलताएं और संघर्ष हमें यह दिखाते हैं कि असली राह कौन सी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशते तराशते भीतर छिपी मूर्ति को सामने लाता है, वैसे ही आत्म मंथन हमें भीतर छिपे उद्देश्य से मिलवाता है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, जहां आपकी प्रतिभा और दुनिया की जरूरत मिलती है वही आपका असली उद्देश्य है। यह विचार हमें यह समझाता है कि लक्ष्य केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए बल्कि वह दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। जब हमारी क्षमताएं समाज की जरूरतों से मिलती हैं तभी जीवन सार्थक बनता है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकतर लोग इस खोज को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि समय आने पर सब समझ में आ जाएगा, पर सच्चाई यह है कि समय कभी खुद जवाब नहीं देता। जवाब पाने के लिए हमें तलाश करनी पड़ती है। बिना लक्ष्य का जीवन वैसे ही है जैसे बिना दिशा का तीर जो कहीं भी जाकर गिर सकता है। लक्ष्य न केवल जीवन को अर्थ देता है बल्कि अनुशासन भी लाता है। जिस इंसान को पता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, उसके कदम अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं, उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का उद्देश्य डॉक्टर बनना है तो वह जानता है कि उसे रोजाना पढ़ाई करनी होगी, कठिन मेहनत करनी होगी और त्याग करने होंगे। यह उद्देश्य ही उसे अनुशासन देता है। इसके विपरीत लक्ष्यहीन व्यक्ति समय की बर्बादी में उलझा रहता है क्योंकि उसके पास कोई ठोस कारण ही नहीं होता मेहनत करने का। सोचिए, अगर जीवन में कोई दिशा न हो तो ऊर्जा कहाँ खर्च होगी। लक्ष्यहीन व्यक्ति की स्थिति वैसी होती है जैसे कोई बच्चा
अपने खिलौने से ऊब कर हर कुछ समय बाद नया खिलौना मांगता है। वह लगातार अस्थिर रहता है क्योंकि उसके पास कोई गहरी वजह नहीं होती किसी काम से जुड़ने की। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने मकसद का पता है वह छोटे छोटे विचलनों से प्रभावित नहीं होता। उसका ध्यान उस मंजिल पर होता है जो उसके जीवन को अर्थ देती है। लक्ष्य इंसान को न केवल दिशा देता है बल्कि उसके भीतर की छुपी ताकत को भी जगाता है। जब कोई बड़ा मकसद सामने होता है तो इंसान उन कठिनाइयों को भी पार कर जाता है जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में पार करना असंभव लगता है। यही कारण है कि समाज में वे लोग इतिहास बदलते हैं जिनके पास कोई स्पष्ट और महान उद्देश्य होता है। अगर हम युवाओं की बात करें तो आज उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुतों को पता ही नहीं कि वे जीवन से क्या चाहते हैं। वे सोशल मीडिया की दौड़ में, तुलना के खेल में या तात्कालिक सुखों में उलझ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका कीमती समय और ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। यह लक्ष्यहीनता ही असली गरीबी है, क्योंकि धन तो फिर से कमाया जा सकता है लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि जीवन का सार है। जब तक हम किसी स्पष्ट लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते तब तक जीवन का असली आनंद हमें नहीं मिल सकता। लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य वही है जो हमें औरों की भलाई से जोड़ता है। अगर हमारा मकसद केवल खुद तक सीमित है तो वह बहुत छोटा है। असली संतोष तभी मिलता है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन में सुधार लाने का साधन बनाते हैं। यही कारण है कि जिन्होंने समाज के लिए काम किया वे हमेशा जीवित रहते हैं। लक्ष्यहीनता इंसान को भीतर से गरीब बना देती है। यह धीरे धीरे उसकी आत्मा को कमजोर करती है और अंततः वह अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। दूसरी ओर लक्ष्य से भरा हुआ जीवन चाहे साधनों में कितना भी साधारण क्यों न हो, भीतर से अमीर होता है। क्योंकि असली अमीरी यह है कि हम जानते हैं कि हम किस लिए जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हर इंसान खुद से यह प्रश्न पूछे, क्या मेरा जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा है? क्या मैं हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ा रहा हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। अगर उत्तर नहीं है तो आज ही आत्ममंथन शुरू कीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बड़ा उद्देश्य केवल महान लोगों के लिए होता है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान का जीवन अनमोल है और हर किसी का एक मकसद होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस मकसद को खोज लेते हैं और कुछ लोग खोजने का प्रयास ही नहीं करते। तो याद रखिए, धनहीन होना कभी असली गरीबी नहीं रहा। असली गरीबी है लक्ष्यहीन होना। जिसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया उसने जीवन का खजाना पा लिया। बाकी सब अस्थायी है लेकिन उद्देश्य शाश्वत है, और जब जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ता है तभी वह सार्थक और अमूल्य बनता है। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।